तो आइए दोस्त, हम चलते हैं @दिशा एकेडमी में। आपका स्वागत है। तो इसमें हम संविधान सभा पर बात करेंगे। तो जैसे कि संविधान निर्माण पर सबसे पहले बात इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड क्योंकि उस समय सबसे विकसित देश हुआ करता था, सब पर राज करता था। तो इंग्लैंड में सामंतवादियों एवं हेनरी ने प्रथम विचार संविधान पर किया था। इससे पहले हमारे यहाँ संविधान, कौटिल्य का संविधान बहुत विख्यात था, लेकिन क्या था कि ये पुस्तकें चर्चित नहीं थी और लेखक भी इन्हीं देशों से आते, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। तो संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया था। उसके बाद दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान की मांग की गई थी। यह 1929 में किया गया था। इसके बाद 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इस स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी, अर्थात यह रचना हेतु मांग प्रस्तुत किया था उन्होंने कि हम संविधान निर्माण करना चाहते हैं। उसके बाद 1925 में दिल्ली दरबार में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रारूप बिल प्रस्तुत, गांधी जी ने प्रारूप बिल प्रस्तुत किया था। क्योंकि गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति काफी रुझान था, क्योंकि उन्होंने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय ये अंग्रेजों की तरफ सैनिक भर्ती करने वाला सार्जेंट किए थे। उसके बाद ये इनकी तमाम सफलताएं थी, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद 1918 में जो है खेड़ा आंदोलन एवं मजदूर मिल आंदोलन, ये सब में ये इन्होंने सफलता पाई थी। उसके बाद आता है साइमन कमीशन, भारत आता है। तो साइमन कमीशन 9 नवंबर 1928 को इसका 27 को गठन हुआ था और फरवरी में 1928 में ये भारत आता है। तो इसका भारत में जोरदार विरोध होता है, क्योंकि इसमें सभी विदेशी थे। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है 1928 में। तो सबने, जो साइमन था उसने नेहरू से कहा कि आप ही संविधान बना के दिखाइए। तो नेहरू ने प्रस्ताव को माना और संविधान निर्माण के प्रारूप को इन्होंने ये प्रस्तुत भी किए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में मांग किसने रखी थी? तो 1923 ईस्वी में रखी गई थी। 1924 में संविधान रचना हेतु मांग जो है स्वराज पार्टी ने, मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। और साइमन आगमन 8 नवंबर को 1927 को, 3 फरवरी 1928 को भारत में आए थे लोग। और 1928 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से संविधान निर्माण के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। और संसदीय बोर्ड की स्थापना 1834 में रांची में हुआ था। यह संविधान पर विचार करने के लिए हुआ था। तो संविधान सभा का गठन अर्थात क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और कैबिनेट मिशन, इसे 3 नाम दिया गया। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके सदस्य थे, मेन सदस्य सर पैथिक लॉरेंस और अन्य में एवी अलेक्जेंडर एवं क्रिप्स थे। इसमें संविधान का औपचारिक प्रतिपादन या निर्माण किया, निर्मात्री सभा जो बनी थी उसके प्रमुख कौन थे? यमयन राय थे। यमयन राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था। और संविधान सभा के सलाहकार जो है BN राव थे। तो इस तरीके से यहाँ देखने वाली बात यह है कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा। और इसी को नाम दिया संविधान निर्माण का प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन की योजना कब आई थी? 1946 में आई थी। सर पैथिक लॉरेंस, ये पूछा गया है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव योजना कब आई थी? 1921 के अजपत में आई थी। पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स के
3 सदस्यों रूप में आए थे साथ में। और तीसरी बात है, संविधान सभा का औपचारिक प्रतिपादन किसने किया था? तो एम राय अर्थात मानवेंद्र राय ने किया था। तो ये देखने वाली बात है कि संविधान का औपचारिकता से प्रतिपादन या निर्मात्री सभा एम राय द्वारा किया था। एम राय द्वारा मतलब मानवेंद्र नाथ सिंह। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव वेनिगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। और संवैधानिक उस समय, जिस समय संविधान सभा का गठन होने वाला था, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। तो इस तरीके से संविधान सभा सदस्यों की संख्या 289 थी। तो 289 में 296 प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे। और यह देशी रियासत वाला था, यह परामर्श के आधार पर किया गया था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा आवंटित सीटों की संख्या 296 थी। और इसमें 208 कांग्रेस द्वारा, 73 मुस्लिम लीग द्वारा और 15 स्वतंत्र रूप द्वारा किया गया। तो इसमें जो देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, उसमें था कि हैदराबाद था और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर था। तो इस तीन रियासतों को मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। हैदराबाद में क्या है कि हैदराबाद में वहां के राजा पोलो खेल को बहुत पसंद करते थे, इसलिए इस अभियान को पोलो अभियान नाम दिया गया। वहां के निजाम को 17 सितंबर 1948 को हस्ताक्षर करा लिया गया पोलो अभियान के द्वारा। और जूनागढ़ रियासत को जो है वहां के महावत खां थे, 20 फरवरी 1948 को उनके राज्य को जन्म संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जब पाकिस्तान से कबायलियों ने आक्रमण किया तो वहां के जो राजा हरि सिंह थे वो दौड़े दौड़े आए। उसके बाद उन्होंने सहमति से समझौता कर दिया। इस तरीके से ये तीनों राज्य, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य पाकिस्तान से मिलने वाले थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपने सोच से ये भारत में मिला लिए गए। इस तरीके से जो इसमें देखने वाला बात यह है कि हैदराबाद कब मिलाया गया था, किस अभियान के तहत मिलाया गया था। तो हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को पोलो अभियान द्वारा मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर को हरि सिंह थे, वहां के राजा थे, 28 अगस्त 1948 को मिलाया गया था। और जो जूनागढ़ है 20 फरवरी 1948 को मिलाया गया था। तो इस तरीके से संविधान सभा का चुनाव का आधार वर्गीय मताधिकार किया गया। संविधान सभा का निर्माण सहमति समायोजन द्वारा किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 207 थी, जिसमें 9 महिलाएं थीं। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ, जो कुछ वनडे और पीसीएस एग्जाम में अनगिनत बार पूछे गए हैं। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये 11 दिसंबर 1946 को इनको हटाकर 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और उसके बाद नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। और यह उद्देश्य का स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, जिसे कहा गया, इसी को नेहरू जी ने संविधान का प्रस्ताव माना। तो संविधान का प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पास करवाया था, ये था कि भारत पूर्णतया स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व राज्य है, वह अपने संविधान का निर्माण करेगा और समस्त शक्तियां केंद्र के पास होंगी। यहीं पर भारत के विभाजन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि समस्त शक्तियां केंद्र के पास जब हो जाएंगी तो राज्य उनको विभाजन नहीं कर सकता है। और जब ये कार्य चालू हो रहा था तो उसी समय जो है मुस्लिम लीग ने अलग संविधान निर्माण की मांग की। तो अलग संविधान निर्माण के मांग में जब उन्होंने की तो अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को पाक को अलग से संविधान निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। तो इस तरीके से जो हमारी सदस्य संख्या उस समय 389 थी, तो अब हमारे
संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी अब घट के जो है 299 हो गई और 70 सदस्य जो है मुस्लिम लीग में चले गए। तो इस तरीके से 229 सदस्य जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि चुन के आते थे और 70 सदस्य जो है रियासतों से थे। और यह ज्यादातर जो संविधान बन रहा था वो 1935 के अधिनियम द्वारा लिया गया था और इसके अलावा जो संविधान निर्माण हो रहा था लगभग 60 देशों के संविधान के अंश से ये लिया गया था। तो आइए हम देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार से किया गया था। ये भी कुछ संविधान सभा निर्माण जो किया जाता था सहमति एवं समायोजन द्वारा किया जाता। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 1946 से लगभग जो है 50 बार क्वेश्चन पूछा गया था। अस्थाई संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये लगभग 20 बार पूछा गया होगा पीसीएस और वनडे एग्जाम में। और अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी समय पाकिस्तान ने क्या किया कि अलग से संविधान निर्माण की प्रक्रिया मांग की, जिसे ब्रिटिश ने 3 जून 1947 को मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि अलग देश बनाने के लिए उसमें संविधान की ज्यादा आवश्यकता होगी। और इसके तहत पाकिस्तान में 70 सीटें चली गई। सदस्य संख्या अब जो है 299 हो गई, जिसमें 229 प्रांतों से चुन के आते थे और 70 देशी रियासतों से थे। तो परामर्श समिति 17 मार्च 1949 को आया था। तो संविधान सभा का प्रथम प्रारूप समिति जो भेजा गया था वो 17 मार्च 1949 के, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर जी पहले पश्चिम बंगाल से निर्वाचित थे, बाद में इनका निर्वाचन पुणे से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ। और ये प्रारूप जिस समय तैयार हुआ उस समय इसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी और ये 60 देशों के संविधानों के अंश से लिया गया था। और उसके बाद प्रारूप समिति तैयार हुआ। प्रारूप समिति जो था अक्टूबर 1947 में लाया गया था। ये BN राव के सलाह पे लाया गया था और एक 7 सदस्यीय था। और यह फरवरी 1948 में संविधान सभा विचार के लिए रखा गया। संविधान विचार के लिए जब यह रखा गया तो 315 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां उस समय थी। सुझाव के बाद 26 नवंबर 1948 में प्रारूप समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया। और जब यह प्रस्तुत किया गया तो इसकी प्रतिलिपियों में संविधान सभा सदस्यों को दी गई, जिस पर 3 वाचन हुए। जो पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक एवं तीसरा वाचन जो इसमें हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला, जो और 26 नवंबर तक चला। इस तरीके से इसमें कुल 114 दिन लगा। और भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की जो ये प्रस्तावना थी इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा और यह उसी दिन प्रस्ताव पारित हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान परामर्श समिति ये पूछता रहता है कब आया था। तो 17 मार्च 1947 को आया था। संविधान का प्रथम परामर्श कब भेजा गया था? BN राव द्वारा भेजा गया था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अलग हो जाने से, पाकिस्तान के अलग हो जाने से ये महाराष्ट्र से चुने गए थे। लेकिन महाराष्ट्र से जो सीट खाली कराई गई थी वो MR जयशंकर की थी। और इस तरीके से इस परामर्श समिति में जो ये संविधान ये लोग बनाए थे अपने अनुसार 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। उसके बाद जो 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया, यह प्रस्तुत किया गया, इसकी प्रतिलिपि को सौंप दिया गया 3 प्रतियों में सभी को वाचन करने के लिए। तो इसमें प्रथम वाचन जो था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला और सेकंड वाचन 15 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और इस
यह अधिवेशन जो है, यह वाचन जो था 7 से उसके बाद 10 अधिवेशनों तक ये चला और 11वें अधिवेशन में तीसरा वाचन और 11वां अधिवेशन 4 नवंबर से 29 नवंबर 1949 तक चला। यह अधिवेशन कुल मिला के 114 दिन चला है। तो इस तरह संविधान अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो 26 जनवरी 1949 को ही पारित हो गया और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसमें अंबेडकर साहब से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, इसमें ज्यादातर इसके शब्दावलियों से पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्दावली आता है, संविधान कब अंगीकृत किया गया, या कब अधिनियमित किया गया, या कब आत्म समर्पित किया गया, या अपनाने या पूर्ण होने की एक ही सब ऑप्शन होगा, 26 नवंबर 1949 होगा। तो इस तरह बैठकें हो चुकी थी, संविधान हो चुका था और इसमें पूछता है 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 तक समाप्त हो गया था। जो 12वीं बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन जो है 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने का। इन 284 सदस्यों में से 15 महिलाएं थी, कहीं कहीं 9 महिलाएं लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर जगह 15 महिलाएं लिखी। इन महिलाओं में जैसे विजया लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचलेता कृपलानी थी, बेगम एजराज एक मुस्लिम महिला थी और हंस मेहता और दुर्गावती थी। और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। इस उपलक्ष्य में आप 26 जनवरी को तिरंगा दिवस के रूप में, तिरंगे के रूप में इसको मनाते हैं और तिरंगा फेस्टिवल इस समय हमारी सरकार मना रही है। इस तरह हम देखते हैं कि बी.एन. राव ने ये 26 जनवरी 1949 को किया था। मतलब भीमराव अंबेडकर ने यह प्रस्ताव किया 26 जनवरी 1949 को और इसी दिन पारित हुआ। इसकी शब्दावलियां देख लीजिए। शब्दावलियां जो है, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया, ये शब्द इसमें पूछे जाते हैं। और दूसरा है कि 11वीं बैठक थी। 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाने लगा, संविधान दिवस। और इस दिन लगभग 16-17 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और उसके बाद 12वीं बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को। ये पूछा जाता, ज्यादातर 11वीं बैठक तारीख दिया जाता, लेकिन 12वीं बैठक जो थी 26 जनवरी 1949 की थी। और इस दिन 284 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसमें महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी और बेगम एजाज, ये मुस्लिम महिला थी, और दुर्गावती और अन्य महिलाएं थी। और 26 जनवरी 1949 को भारत देश एक गणतंत्र हुआ और हम लोग नियम और कानून में बंधकर जीना सीखे। इस तरीके से गणतंत्र राष्ट्र बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ और इस दिन हम एक झंडा फेस्टिवल के रूप में भी मनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, संविधान निर्माण में जो समय, संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और इस तरीके से खर्च इसमें 6,63,96,729 लगभग 64 करोड़ खर्चा आया था। इसमें जो शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था 1,46,385 शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा डेटा टू डेटा पूछा गया, इसलिए हम बता रहे हैं। आप सीजीएल को एग्जाम था। हस्तलिखित, इसको हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण ने किया था अंग्रेजी भाषा में, ब्रेन लिप में। तो ये इनकी शर्त थी कि इनके और इनके पिता का नाम पूरे हर पेज पे लिखा जाए, इस शर्त पे इन्होंने लिखा था। और हिंदी संस्करण में बसंत लाल कृष्ण ने इसका हिंदी संस्करण तैयार किया गया था। और अलंकृत नंदलाल
बोस ने किया था, जो इस संविधान के पृष्ठों को अलंकृत किया था, नंदलाल बोस ने किया था। और कुछ पन्नों को सजाया गया था शांति निकेतन के सदस्यों द्वारा। जैसा आपने देखा होगा संविधान के कुछ चित्रकारी की गई हो तो शांति निकेतन के सदस्यों द्वारा की गई थी। और उसके बाद आइए हम देख लेते हैं कुछ कोटेशन में, जैसे संविधान हिंदुओं की सभा थी, ब्रिस्काउट ने कहा था। और दूसरा था कि भारतीय संविधान सभा की इच्छा के अनुसार निर्माण होगा। तो संविधान सभा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी ने कहा था कि गांधी कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो गांधी ने 2 स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, और दूसरा गांधी कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहते थे। इसके बाद जी ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण भी कांग्रेस था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। और उसके बाद वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव मौलाना आजाद ने किया था। इस तरीके से हमारी ये क्लास खत्म होती है। इस तरीके से आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।